मेरा नाम शेख अल्ताफ हुसैन खादरी है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ इमलाक ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग सभी हजरात के बयानात सुने हैं, यहाँ पर आने की वजह यह है कि पिछले 5 मरतबा कर्नाटका वक्फ बोर्ड में एक एजेंडा लाया जा रहा है हजरत सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और मुतवल्लिशिप के लिए। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आने वाले 23 तारीख को यानी कल फिर से जो है ना ये एजेंडे में ये मसले को रखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक लीगल ओपिनियन लेने के लिए सगर शाहपुर तालुके के अंदर जो है ना एक विजिट किया गया है मीडिया के जरिए से लीगल ओपिनियन लेने के लिए कि गांव वालों का क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पर हमारे कुछ आने के बाद में यहाँ पर देखने को मिला कि पूरे गांव के सभी हजरात, औरत और मर्द, तमाम बुजुर्ग और खवातीन उन्होंने ये अपनी बात मीडिया के सामने रखी है कि यहाँ पर सिर्फ सज्जादा नशीन और मुतवल्लिशिप जिसको देने का हक है वो है सैयद असदुल्लाह हुसैनी। उन्हीं को मुतवल्लिशिप और सज्जादा नशीन मिलनी चाहिए। और हम कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मौलाना शाफी सादी साहब से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इन लोगों के जज्बातों का ख्याल रखते हुए आप कहीं पर गलत फैसला ना लें, बल्कि इनके हक में फैसला लें। जो सदियों से चलते आ रही जो सज्जादा नशीन है, जो दादा उनके बाबा परदादा वत्ता देख ले से मेरी उम्र इतनी हुई है, पहले से देख ले से इनको चंदे संदा। इनसे पहले कौन करते थे? उनके दादा, उनके बाबा, उनका कबीला चाया तो अपने वतनी गाती गा बक हां आत गया बक ಯಾವ ರಾಯ ನಾವು ಇರೋರಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರಿ? ನಾವು 70 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜಾತ್ರೆ? ಮುತ್ತಂದ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇವ್ರು ಬಾಬರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ये रखना तो ಇವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಇವರೇ ಮಾಡೋದು? देखे उनके दादा उनके बाबा वत्ता कबीलत करे कबीलत करे उनके दादा बाबा देख ले सी हम सगर वाले थे। ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಪೂರ್ ತಾಲೂಕ ದೊಡ್ಡಸಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಪಣ ಮುತ್ತನ ಗಂಧ ಓರೋರಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ಯ ಓರ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಮಗ ಓರ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ರನ್ನು ವಾದ್ರ ಕಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮುತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ಯ ಓರ್ತಾನ. ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಮಾತು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರನವರು ಎಲ್ಲಾರು ಕಲಬುರಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ತಗಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸದ್ ಬಾಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಾತನಲ್ಲಿಂದನು ವಂಶ ಪರಂಪರೆನು ಗಂಧ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸದಾ ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಅವರೇ ಗಂಧ ಒತ್ತಂತ ಮನೆ ಅದ. ಈಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಅವ್ರ ಹಣ್ಣದವ್ರು, ಅವ್ರ ತಮ್ಮದವ್ರು, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಿನವ್ರು ಹಿಂಗ ವಂಶ ಪರಂಪರೆನೇ ಅವ್ರ ಗಂಧ ಹೊರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಡೀ ಸಾಗರ 1000 ಹಳ್ಳಿ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾದ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿಲಿಂದ ಪುರಾತನಲಿಂತ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಾಗಲಿಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ಮುತ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಪೀರ ಮುತ್ಯರೇ ಇವ್ರು ಸತತವಾಗಿ ಗಂಧ ಅದು ಒತ್ತಗಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೀವಿ ಇನ್ನವರೆಗಾದ್ರೂ. हमारे साहेब को संदल होना पहले जमाने से हमारी 60-70 साल की उम्र है। जब से हम देख रहे जब से भी हमारे साहेब ही चढ़ाते रहे, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 7वां सिर चल रहा। पहले से कईयों साल से 100 साल से उनके घर से जा रहा संदल, असद बाबा ढोना संदल। कोई नहीं आना क्या धमका के डरा के दरगाह गैस वाले भी हमारे भी धमका भेजे, वो लोग डरा के भेजे, हम लोग डर के भी बैठ गए हुए। तो हमें झूठ बात नहीं बोलते। पहले 7 से संदल आ गए घर से, अब नहीं जब नहीं। ये बीच में हमारे साहिब को हमारे धमका को मार को डरा को तो वो लोग हटाए हमारे को। हमें कहा खसम खा बोल रहे तो बोलते, दरगाह कट्टा छी को बोल रहे तो बोलते। हमें अभी हालात जो चल रहे हैं
सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जो है उसमें कोई और कब्जा किए हैं। पहले से जो चल रहा था हमारे साहिब वगैरह जो भी है असदुल्लाह सरमस्त वो लोग कर रहे थे। अभी दूसरे लोग आगे कब्जा किए हैं। मैं अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखता हूँ। अब वो मेरे पे वो भी सवाल उठे थे बीच में सपोर्ट करने की वजह से कि अहले हदीस कैसा आ रहे हैं। यहाँ अहले हदीस सुन्नी वगैरह कुछ नहीं है, जालिम और मजलूम है, और मजलूम का सपोर्ट करना है हमारे को। वो भले मजलूम कोई भी रहने दो, कोई भी फिरके का रहने दो, कोई भी कास्ट का रहने दो, कोई हिसाब से जहाँ तक हो सके जो पहले से करते आ रहे हैं हमारे साहब वगैरह उनको ही दिए तो बहुत बेहतर है। उनका ही होना चाहिए, उनका ही हक है इसमें। 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿಳಿನ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ತಂದ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಇದ್ದಳು ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಇವ್ರು ಮುತ್ಯದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತನ ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕಳ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿವಿ. ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ ಗಂಧ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಳ ಇದಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಲಕ್ಕ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಗಂಧ ಹೋಗ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಊರ್ ಜನನೇ ಇಲ್ಲಾರ. ತಂದಿ ತಾಯಿ ಅಣದ್ಯಾರ ತಮ್ದ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಚಂದ ಹಾಲ ತುಪ್ಪದಂಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅತ್ತಗೆಟ್ಟ ಓರ್ಸದ ಅಂತ ಅತ್ತಂದೇ ಆಗ್ಲಿ ಗೆದ್ದ. मुख्तार अहमद जहां भाई सगर करने वाला अत्तल्लाह साहब के जमाने से मैं देखते हुए आ रहा हूँ ये चीज को। उन्हीं के दौर में मैंने वहाँ पे पान की दुकान रखा था। उसके बाद गयासुद्दीन सरमस्त साहब ने संदल किए हैं। उसके बाद असदुल्लाह साहब सादत साहब किए हैं। उसके बाद अताल्ला साहब भी किए हैं। उनके पोतरे अताल्ला साहब भी किए हैं। अभी 2-3 साल से ये मामला पेश आ रहा है कि हमेशा से ही मेरे जब से होश में है तब से अताल्ला साहब ने ही संदल माली किए हैं। उन्हीं के बच्चों से होते हुए आ रहा है यह संदल। मैं सैयद अमीर शाहपुर से बात कर रहा हूँ कि हमेशा सगर का संदल इन जद्दों से आता हुआ आया है। अब उनके पोतरों में पोतरे हैं सैयद असद बाबा, उनको ही इस संदल माली की इजाज़त मिली बोलकर देव बोलकर तमाम हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं। वो हमेशा पुराना परंपरा को कायम रखे और तमाम लोगों से गुजारिश है जितने भी बैठे हैं सब यही चाहते हैं गाँव वाले कि मीडिया को ये बात बताने के लिए हम सब यहाँ जमा हो गए हैं। हम जब से होश संभाले जब से देख रहे हसद बाबा के घर से ही संदल निकलता। पहले उनके वालिद साहब निकालते थे, उसके बाद उनके भाई हसद तबरेज बाबा निकालते थे। फिर हम जब से होश संभाले जब से देख रहे हसद बाबा के घर से ही संदल निकलता, हसद बाबा निकालते थे। अब इस वक्त हम तारीखी रूहानी सगर शरीफ तालुका शाहपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर पूरे सगर के दरगाह हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत अक़ीदतमंदान मौजूद हैं और बिरादरान अहले हदीस भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तमाम अक़ीदतमंदान सगर शरीफ की जो दरगाह है हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली सैयद शाह असदुल्लाह सरमस्त की हिमायत में उनकी तायीद में जमा है। पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से सैयद मुजीबुद्दीन सरमस्त को मुतवल्ली नामजद किया गया और कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने तमाम ख़वानीन को बालाए ताख रखकर, तमाम ख़वानीन को पसे पुश्त रखकर मुजीबुद्दीन सरमस्त को मुतवल्ली अपॉइंट किया। हालांकि ये जो सगर शरीफ की दरगाह है, ये दक्कन की सबसे पहली दरगाह है। हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले दक्कन आने वालों में है और कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस अजीम बारगाह में जो मौरूसी सज्जादगी चली आ रही है उसको देखना चाहिए था।
सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारे दस्तावेजात मौजूद हैं। उसके बावजूद सैयद मुजीबुद्दीन सरमस्त को मुतवल्ली मुंतखब किया जाता है। मुझे और पूरे गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर अजला के पूरे हजरत सूफी सरमस्त के अकीदतमंदान, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये जानना चाहते हैं कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुजीबुद्दीन सरमस्त के खानदान से इतनी दिलचस्पी क्यों है। मुजीबुद्दीन सरमस्त को कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड मुतवल्ली बनाता है, उनके भाई को गुलबर्गा जिला वक्फ मशावरती कमेटी का चेयरमैन बनाता है, फिर उनके वालिद मोहतरम नजमुल हुदा सरमस्त को मदीना वक्फ काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। तो एक ही खानदान के 3 अफराद को ओहदे दिए जाते हैं। किस उसूल पर, किस बुनियाद पर ये ओहदे दिए गए हैं? कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और चेयरमैन मोहतरम शफी सादी से कर्नाटक के पूरे मुसलमान इस सवाल का जवाब चाहते हैं। और मोहतरम शफी सादी साहब ने हाल ही में उनके ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए बदउनवानियों के और बहुत सारे इल्जामात उन पर आयद किए गए, तो उन्होंने ये सोशल मीडिया में बयान दिया कि ये सारे इल्जामात गलत हैं, जो सच है, जो हक है वो उसके साथ है। तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो सगर शरीफ खुद आए और कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान, डॉक्यूमेंट्स मत देखिए आप, हालांकि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, 800 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आप खुद सगर आकर आप तहकीकात कीजिए। आप पूछिए कि यहाँ मोरूसी सज्जादगी कब से चली आ रही है, कौन सज्जादा नशीन है, जिनको आपने मुतवल्ली नॉमिनेट किया उनके वालिद खुद हयात हैं, वो सज्जादा नहीं, तो फिर ये कैसे सज्जादा बन सकते हैं? क्या उनके खानदान में कोई सज्जादा, कोई मुतवल्ली हुआ है? आप पूछिए, यहाँ सगर आकर, शाहपुर आकर पूछिए, गोगी जाकर पूछिए, तिम्मापुर जाकर पूछिए, शोरापुर जाकर पूछिए, यादगीर जाकर पूछिए, बल्कि गुलबर्गा जाकर पूछिए हरपत से, क्या कोई मुजीबुद्दीन सरमस्त के खानदान में कोई सज्जादा मुतवल्ली हुआ है क्या? यहाँ पर 800 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। असदुल्ला सरमस्त के भाई सज्जादा नशीन हुए, मुतवली हुए, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने उन्हें बाज़ाब्ता लॉ कमेटी से उनको मुतवलीशिप मंजूर की गई, उसका रिकॉर्ड खुद वक्फ बोर्ड में मौजूद है। हामिद पाशा सरमस्त ने भी दावा किया था सज्जादगी का, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट में भी उनका दावा खारिज हो गया और वक्फ बोर्ड की लॉ कमेटी में भी उनका दावा खारिज हुआ। लॉ कमेटी ने रिकॉर्ड की बुनियाद पर सैयद शाह अताउल्ला सरमत सानी तबरेज बाबा को मुतवली डिक्लेयर किया। रिकॉर्ड मौजूद है, आप निकाल कर वक्फ कमेटी का रिकॉर्ड देखिए, आप हमारा रिकॉर्ड मत देखिए। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि आप रिकॉर्ड को, सवाल था जी, सुनने में ये भी आया था कि असद साहब का जो क्लेम है वक्फ बोर्ड और कोर्ट में दोनों जगह पर रिजेक्ट हुआ है। क्या आपके घर से और भी कोई दावेदार है? सुनने में तो आपका भी नाम आगे आया था। सुनिए वही मैं कहाँ तक सच है? वही बात बता रहा हूँ कि असदुल्ला, मैं बता रहा हूँ कि तबरेज बाबा अताउल्ला सरमस्त के इंतकाल के बाद असदुल्ला सरमस्त को सज्जादा नशीन मुतवल्ली किसने डिक्लेयर किया? इसी नजमुल हुदा सरमस्त ने डिक्लेयर किया ना। और मुजीबुद्दीन सरमस्त ने इनका ऐलान सज्जादगी दरगाह में पढ़कर सुनाया। सुनिए, आपका नाम भी सुनिए, आप पहले पूरी बात, मेरा नाम बाद में आएगा। मैं ये कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से और तमाम अकीदतमंदान जानते हैं कि अताउल्ला सरमत तबरेज बाबा के इंतकाल के बाद ऐलान सज्जादगी किसने पढ़कर सुनाया? मुजीबुद्दीन सरमस्त ने सुनाया। यहाँ उनके इंतकाल के बाद जब जुलूस जनाजा निकाला जा रहा था तो नजमुल हुदा सरमत साहब ने खड़े होकर ऐलान किया कि असद बाबा ही मुतवल्ली होंगे, सज्जादा होंगे। फिर ये लोग कैसा इनके खिलाफ दावा दाखिल किए, ये समझने की जरूरत है। आपने कहा कि मैंने कभी भी सज्जादगी का दावा नहीं किया, हालांकि मैं नोटिफाइड मुतवल्ली का बेटा इस वक्त हयात हूँ। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का गजट नोटिफिकेशन उठाकर देखिए, उसमें अताउल्ला सरमत जो मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं और असदुल्ला बाबा के दादा होते हैं, उनका नाम मौजूद है। मैं उनका बेटा हूँ, मैं इनका सगा तबरेज बाबा का
और असद बाबा का सगा चाचा हूँ, मैंने कोई दावा नहीं किया, तो ये नजमुल हुदा सरमस्त या मुजीबुद्दीन सरमस्त कौन होते हैं दावा करने के लिए? और शिजरे से भी अगर देखा जाए तो शाख दुवम से आते हैं ये लोग, शाख दुवम से आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनके वालिद खुद हयात हैं, जब वो सज्जादा नहीं तो फिर ये कैसे सज्जादे हो सकते हैं? सेकेंड ब्रांच शाख दुवम से ये आ रहे हैं और इनकी पूरी शाख में कोई भी सज्जादा मुतवल्ली आज तक नहीं हुआ। अलबत्ता एक साहब ने दावा किया था मुतवल्लीशिप का, हामिद पाशा सरमस्त ने, उनको कर्नाटका हाई कोर्ट में, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तालुका कोर्ट्स में नाकामी हुई और कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बाज़ाब्ता जजमेंट दिया है कि अताउल्लाह सरमस्त, सिराजुद्दीन सरमस्त, मोरूसी सज्जादगी लोगों की है, इन्हीं के खानदान से सज्जादा होना चाहिए। अब रही बात इनकी जो दरखास्त रिजेक्ट करवाई गई, किस बुनियाद पर करवाई? इन्होंने जब मुतवल्लीशिप की दरखास्त कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को पेश की, उस वक्त मैं खुद उस वक्त के चेयरमैन जनाब मरहूम मोहम्मद यूसुफ साहब से मैंने मुलाकात की थी। उन्होंने खुद फाइल पर लिखा कि इनको सज्जादा नशीनी दी जानी चाहिए, इनको मुतवल्लीशिप मंजूर की जानी चाहिए। लेकिन बाद में इनकी फाइल रिजेक्ट कराई गई और इल्जाम लगाया गया कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन कोई रिकॉर्ड जजमेंट ही पेश नहीं किया, सिर्फ चार्जशीट पेश की गई इनके खिलाफ, जो एक क्रिमिनल मुकदमे में इनको फंसाया गया था और उस फैसला इनके हक में एक्विटेड हो गया, ये बरी हो गए। जब कोई आदमी बरी हो गया तो आप चार्जशीट की बुनियाद पर कैसा उसको मुलजिम या मुजरिम करार दे सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबरान को ये जवाब देना चाहिए कि जो शख्स मुकदमे से बरी हो गया उसको आप कैसा कानून के तहत उसकी दरखास्त को रिजेक्ट करते हैं? और इनके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई गई एक साजिश के तहत, उस इंक्वायरी में भी कोई चीज साबित नहीं हुई और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मुजीबुद्दीन सरमस्त ने उस इंक्वायरी में, या फिर मैं ये जानना चाहता हूं उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिसकी बुनियाद पर उनको मुतवल्लीशिप अलाट की गई, मंजूर की गई? उसके बाद उनकी मुतवल्लीशिप को चैलेंज करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में, कर्नाटका हाई कोर्ट में मुकदमात दायर किए गए। इन मुकदमात में भी उन्होंने सिर्फ टाइम पास डेट लेते गए, केसेस को आगे बढ़ाए, कोई रिकॉर्ड उन्होंने अपने जवाब में पेश नहीं किया गया कि वो कहीं से मुतवल्ली साबित हो सकते हैं, उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा कोई मुतवल्ली रहे हैं क्या? एक भी रिकॉर्ड उन्होंने आज तक पेश नहीं किया। मैं आज भी ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप रिकॉर्ड पेश कीजिए कि आपके खानदान में अगर कोई मुतवल्ली हुआ है, कोई सज्जादा हुआ है, तो हम दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। आप पेश कीजिए। आप खुद अपनी मैंने उनकी एप्लीकेशन पढ़ी है, मुजीबुद्दीन सरमस्त की, जो उन्होंने कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन भेजी थी मुतवल्ली बनाने के लिए। उसमें उन्होंने खुद लिखा कि हमारा ताल्लुक सेकेंड ब्रांच से है, सेकेंड ब्रांच से। उन्होंने खुद, आप बताइए, उन्होंने खुद उसमें तस्लीम किया है कि सज्जादा नशीनी की जो शाख चली आ रही, शाख अव्वल में उनका शिजरा ही नहीं मिलता, तो फिर वो कैसा? उन्होंने खुद इकरार करे, उन्होंने खुद अपनी दरखास्त में लिख रहे हैं कि हम सेकेंड ब्रांच में। सेकेंड ब्रांच में कहाँ सज्जादे हुए हैं? वो भी तो होना चाहिए ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक डेवलपमेंट का नजरिया भी है, मुजीबुद्दीन साहब के ज़ेरे निगरानी जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट आपका क्या कहना है? डेवलपमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो डेवलपमेंट का भी कहना है, काफी सुधार आया है, इस तरह की जो है ना लोगों के विचार रहते हैं, वो हम भी कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकता है। वो इनकी डेवलपमेंट से कोई मुतवल्लीशिप तय की जाती है क्या? ये हेरिडिटी मुतवल्लीशिप है। यानी आप सवाल गलत कर रहे हैं। अब किसी के घर को जाकर मैं किसी के घर को जाकर डेवलप करता हूँ तो क्या मेरा घर हो जाएगा? हाँ, मैं किसी के, ऐसा कैसा हो सकता है? डेवलपमेंट कौन कर रहा है? वो भी हमारे वालिद के मुरीदैन ही कर रहे हैं, इनके थोड़ी मुरीदैन है। वो कौन कर रहे? कहां से लाए फंड? आप बताइए मुझे, आप अकाउंट्स पेश करो, कौन उनको डेवलपमेंट फंड दिया है? हमारे खानवादे के मुरीदैन ने वो काम किया है। तो डेवलपमेंट की बुनियाद पर कोई मुतवल्लीशिप, ये हेरिडिटी मुतवल्लीशिप है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को कोई राइट नहीं है कि वो हेरिडिटी मुतवल्लीशिप। और एक बात मैं कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से पूछना चाहता हूं कि गुलबर्गा हाई कोर्ट ने
कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर दिया गया था मुतवल्लीशिप का जी। मुजीबुद्दीन के हक में, उस पे स्टे किया। और फिर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को इतना क्या इंटरेस्ट है कि जिस शख्स को हाई कोर्ट ने स्टे दिया उसी को आप एक लेटर देकर आप संदल मालिक कीजिए बोलकर एक लेटर इश्यू करते हैं। क्या कोई उसूल और जवाबित, कोई कानून कोई है ही नहीं आपके पास, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के पास। मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान बताएं कि जिस शख्स की मुतवल्लीशिप के ऑर्डर को कर्नाटक स्टेट हाई कोर्ट स्टे देता है उसी को कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से संदल मालिक करने का लेटर पुलिस के नाम दिया जाता है। तो आखिर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड में हो क्या रहा है? मैं जनाब शफी सादी साहब से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो बातें आपके सामने रखी इसका जवाब आवाम को दीजिए आप। जिस शख्स को कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे दिया, आप कैसे उसको संदल चढ़ाने के लिए परमिशन देते हैं? क्या जवाब है इसका शफी सादी के पास? ये मैं आपसे यही, मैं कर्नाटक स्टेट के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान से और शफी सादी साहब चेयरमैन से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स देखकर आप फैसला कीजिए। और ये पूरे सज्जादों के नाम मैं पढ़कर सुना सकता हूँ मेरे पास, उनके ये उनका ही पेश किया हुआ है। ये जो देखिए आप, ये जो शिजरा नसब हेरिडिटी पेडिग्री जो उन्होंने दिया है ये मुजीबुद्दीन सरमस्त का ही पेश किया हुआ है, मेरा नहीं है। मेरा तो रिकॉर्ड है मेरे पास, उन्हीं का पेश किया हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है, ये देखिए, सैयद मियाँ साहब सज्जादा नशीन हुए, निजाम सरकार में इनको सज्जादा और मुतवल्ली मुंतखब किया गया। उनके बड़े बेटे सैयद मुनव्वर सरमस्त, उन्होंने लिखा है मुनव्वर सरमस्त का इंतकाल हो गया और उसके बाद सैयद असदुल्ला सरमस्त को सज्जादगी दी गई। और उन्होंने अपने दादा की मौजूदगी में मियाँ साहब के और अपने दोनों चचाओं सैयद इमामुद्दीन सरमस्त, सैयद गुलाम रसूल सरमस्त, इनकी निगरानी में, इनकी मौजूदगी में 18 साल तक उन्होंने संदल माली की, जब कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन 18 साल बाद इनके जो सैयद इमामुद्दीन और गुलाम रसूल है, इन्होंने दावा किया कि ये महरूमुल विर्स हो गए हैं, इनको माश नहीं दी जा सकती। सज्जादगी का दावा नहीं किया, माश का दावा किया गया है, जमीनात का दावा किया गया। सज्जादगी पे कोई एतराज नहीं, उसका पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। निजाम सरकार के इनके बयानात मौजूद हैं कि हमको असदुल्ला सरमस्त की सज्जादगी पर कोई एतराज नहीं, हमको माश जो है वो महरूमुल विर्स हो गए इसलिए उनको माश ना दी जाए। तो निजाम सरकार के उमूर मजहबी जो उस वक्त का वक्फ बोर्ड, निजाम के वक्फ बोर्ड का ये फैसला आया कि माश और सज्जादगी दो अलग चीजें नहीं हो सकती। माश चूंकि मशरतुल खिदमत है, शर्त है खिदमत, तो इसीलिए मुतवल्लीशिप और सज्जादगी और माश इन्हीं के नाम से दी जाएगी। अब इनके खानदान में ये लोग आकर आज दावा कर रहे हैं कि हम सज्जादा हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा तो सज्जादी का दावा ही नहीं करे, रिकॉर्ड ही नहीं है। तुम तो माश पूछे, तुम जमीनात पूछे, फिर आज सज्जादगी का दावा किस तरह कर रहे हैं? तो ये सारे हकायक को समझने की जरूरत है। मैं और पूरा ये हैदराबाद कर्नाटक का पूरा इलाका असदुल्ला सरमस्त, उनके भाई, उनके वालिद गयासुद्दीन सरमस्त और उनके दादा अताउल्लाह सरमस्त के चाहने वाले हैं, उनके मुतक़दीन हैं। और कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड से ये पूरे लोग अवाम सख्त नाराज हैं। इनकी नाराजगी को देखने के लिए आप आइए, आप जमीनी हकायक को जानिए और आकर देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप फैसला कीजिए। इसके बावजूद भी अगर वही मनमानी की जाती है, दोबारा उन्हीं को मुतवल्ली मुकर्रर किया जाता है, तो हम इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे, हक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हम बराबर, ये हमारा मौरूसी हक है। और तमाम अकीदतमंदान किसको चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिला वजह के झूठे इल्जामात लगाकर और लोगों को गुमराह करके, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान को गुमराह करके आप कब तक मुतवल्लीशिप के ऑर्डर लेते रहेंगे? कब तक डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी, एडवाइजरी कमेटी कब तक गुमराही में आती रहेगी? हकायक तो एक दिन सामने आएंगे। तो इससे अच्छा है कि सही फैसला किया जाए और फिर वही गलती ना दोहराई जाए जो पिछली बार हुई थी। असदुल्ला सरमस्त को अगर उनके ऊपर कुछ इल्जामात हैं तो उनके खानवादे में बहुत सारे और लोग मौजूद हैं। मौरूसी सज्जादगी में
उसी खानदान के फर्द को मुतवल्ली बनाया जाना चाहिए। अगर आपको उन पर एतराज है तो उनके और भी अफराद खानदान है, जबकि पूरे अफराद खानदान उनकी ताइद में है, वो किसी ने दावा नहीं किया है। तो इसका हम मौरूसी सज्जादगी है ये, इसमें कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए।